Good morning, one and all. Today is 21st May 2021, and we'll be taking Linux operating system directory structure. Let's log into Linux operating system. This is Red Hat Enterprise Linux 5 working on virtual machine. देखो ये VMware वर्कस्टेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं हम लोग Linux वर्चुअल मशीन के ऊपर. तो यूजर नेम मैंने रूट डाला. रूट इज अ सुपर यूजर और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ Linux ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, द पासवर्ड इज when you type root, the password is 123456. Okay, the same password is being used in the lab also. So yesterday we have seen, just see the right side window. Yesterday we have seen the directory structure of Linux operating system, which consists of root. The forward slash is the root directory. उसके अंदर क्या क्या है? पहला क्या है? ये हमारा रूट डायरेक्टरी. इसके अंदर bin, boot, div, etc, home, lib, media, mnt, opt, proc, root, sbin, srv, temp, usr, var, ये सब हमारी डायरेक्टरीज हैं. कल मैंने आपको बोला था कि 16 डायरेक्टरीज के नाम याद रखना है. ओके, नाउ लेट्स सी द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर के अंदर जाएंगे. ओके, कंप्यूटर के अंदर किसके अंदर जाएंगे? फाइल सिस्टम के अंदर. तो आपको फाइल सिस्टम दिखाई देगी. इसके अलावा देखो यहाँ पर सी ड्राइव डी ड्राइव स्पेसिफिकेशन नहीं होता. इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यू डोंट हैव सी डी ड्राइव, ऐसे पार्टीशन नहीं क्रिएट होते, अल्फाबेट्स नहीं होते, डायरेक्टली फाइल सिस्टम है. एंड देखो यहाँ पर फ्लॉपी ड्राइव है, इसको माउंट किया हुआ है. देन सीडी राइटर, सीडी डीवीडी उसके लिए दिया हुआ है, और एक ये नेटवर्क के साथ में है. तो हार्ड डिस्क का जो कंटेंट्स है, हार्ड डिस्क के अंदर के कंटेंट्स कैसे दिखेंगे हमको? ये फाइल सिस्टम के अंदर दिखेंगे. मतलब ये रूट डायरेक्टरी होगी. तो जो हमारा राइट साइड में दिख रहा है ये रूट डायरेक्टरी. इसके अंदर क्या है? पहली बिन दिख रही है, ये बिन, बूट, डिव, etc, देन etc के बाद होम. होम डायरेक्टरी कहाँ गई हमारी? चलो होम देखते हैं. रूट से लॉगिन किया है. होम, लिब, देन मीडिया, media, mnt, opt, proc. Okay, then root is also not there. sbin, this sbin, srv, temp, usr, var. ओके, ये डायरेक्टरी सबको दिखाई दी. रूट और जो होम है वो डायरेक्टरीज, लेट्स सी कहाँ पर है वो डायरेक्टरीज जो है हमारी. as soon as any user is created तो आपको वो दिखाई देगी, और रूट डायरेक्टरी के रूट के अंदर के कंटेंट्स भी दिखाई देंगे. ठीक है, that we will see later on. अब मेरे को बताओ बिन डायरेक्टरी का हमने क्या पढ़ा था? what is a bin directory? what is a bin directory and bin directory contains what? हमने पढ़ा था bin directory is a binaries. ठीक है, बाइनरीज. इसके अंदर कमांड्स रहती है. देखो ये कौन सी कमांड है? ls कमांड दिख रही है. ओके, pwd कमांड दिख रही है, ये पिंग दिख रहा है, mv. ओके, ये हमको यहाँ पर क्या दिखता है इसके अंदर? ये देखो लॉगिन कमांड है. ये सारी कमांड्स का स्पेसिफिकेशन दिखाई देता है किसके अंदर? हमको बिन डायरेक्टरीज के अंदर. ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ. पहली डायरेक्टरी क्या हो गई? बिन डायरेक्टरी, जिसमें हम लोगों को कमांड्स दिखाई देती है. सेकेंड डायरेक्टरी क्या है? बूट डायरेक्टरी. बूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. boot is responsible for loading the operating system. operating system लोड करने के लिए boot loader. ओके, boot के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं? लेट्स सी कौन कौन सी फाइल्स हैं boot के अंदर. ये देखो boot के अंदर grub पढ़ा था हमने. ओके, ये वर्चुअल मशीन से रिलेटेड फाइल्स है. सो ये जो grub डायरेक्टरीज हैं, ये डायरेक्टरीज है सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द boot directory. ये देखो init, init rd, system version, config file, virtual machine, system related file.
this grub, okay, and it also contains some of the system files which are responsible to boot your operating system. तो operating system boot करने के लिए ये सब files है, इसको close कर दिया. div directory, div is the device file location. देखो यहाँ पर CPU device file input net ये सब डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं जो हमको डिवाइस फाइल्स की इंफॉर्मेशन देता है. कितनी सारी डिवाइस फाइल्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसके अंदर. रैम से रिलेटेड टर्मिनल टाइप TTY10, ये सारी टर्मिनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द div directory. etc as we have seen contains the configuration files. ये configuration files अवेलेबल है. ब्लूटूथ की configuration फाइल अवेलेबल है यहाँ पे. ठीक है. Cornd which is responsible for scheduling of the task, monthly, daily, hourly. जो टाइम हमको एक टाइम पे हमको इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो क्रॉन्डी जो है वो हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. ये फॉन्ट्स के लिए, फॉर्मवेयर के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जीनोम की है, GRE है. सो ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आर अवेलेबल इन etc. ओके. Then the next is lib directory. lib directory contains libraries, system libraries. देखो ये लाइब्रेरी फाइल है जिसके अंदर सिक्योरिटी, i686, Linux रिलेटेड फाइल है यहाँ पे. So this is a library file which contains the information about the system libraries. Then we have media file, media directory which contains the Red Hat Linux media DVD. DVD का full form बता सकते हो? What is the full form of DVD? CD-ROM. You might have learnt in fundamentals. CD-ROM का full form क्या है? Compact disk. ROM. What is the full form of ROM? CD-ROM. Compact disk. Read only memory. Read only memory. What is the full form of DVD? What is the full form of DVD? DVD सुना है आपने कभी? Have you seen DVDs? What is stored in DVDs? Yes, ma'am. हाँ. Data store. तो what is the full form of DVD? Digital versatile disk. MNT. MNT डायरेक्टरी. जो भी हम फाइल्स माउंट करेंगे वो MNT के अंदर स्टोर होगी. तो MNT अभी खाली है, हमने कोई भी डायरेक्टरी को, कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया को माउंट नहीं किया है. देन वी हैव ऑप्शनल एड-ऑन. कुछ ऑप्शनल एड-ऑन इंस्टॉल नहीं किया. OPT इज आल्सो एम्प्टी. proc processes. The processes information is available under the proc directory. Proc directory के अंदर processes information available है. This is again empty because processes information empty नहीं होगा. इसके अंदर contents होंगे. जो processes run कर रही हैं उनकी information होगी. तो हर प्रोसेसर को एक PID नंबर असाइन होता है. प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया होता है. Then we have SBIN, system boundaries. पहले हमने बाइनरीज देखा, अभी सिस्टम बाइनरीज है. सिस्टम रिलेटेड कमांड्स आर स्टोर्ड अंडर SBIN. SBIN के अंदर सिस्टम रिलेटेड कमांड्स स्टोर रहती हैं. fdisk कमांड है. ओके. देन यू हैव grub कमांड, grub, उसकी डायरेक्टरी वहां पर स्टोर की. ifconfig कमांड है. ifdown, initlog, ip कमांड है. IPv stats, ये कमांड्स है. हम इनमें से कुछ कमांड्स हम देखेंगे. IP tables है. So there are some system related commands which are stored under SBIN. Then we have SRV, service related command. Okay, this is also empty because no server has been created. System related command sys directory, okay, which contains the kernel information. temporary directory, ये temporary directory है. temp information available है.
मशीन शटडाउन होता है, कंप्यूटर शटडाउन होता है, तो इंफॉर्मेशन चली जाती है। यूएसआर डायरेक्टरी, यूजर डायरेक्टरी, दिस यूजर डायरेक्टरी, okay, will contain the information. Var, variable directory, account, cache, clip, games, crash, these are the subdirectories under var directory. So see here root directory, दिख रहा है ये root, ये root directory, यहाँ पर हमने root directory, ये यहाँ पर हमने root directory लिखा, ठीक है। Now let's see the features of Linux operating system. हमने features की बात की थी Linux operating system के, so let's begin with the first feature of Linux operating system, that is it takes an inverted tree structure. Inverted tree structure हमने देख लिया, hierarchical structure. System administrator, अभी मैंने बात की थी, system administrator कौन होता है? Who is the system administrator? Root, root is the system administrator, ठीक है। Can remove the file and add the file, तो इसके अंदर अगर हमको कोई फाइल रिमूव करनी है, ऐड करनी है तो कर सकते हैं। ये देखो ये रूट होम डायरेक्टरी यहाँ पर दिख रहा है, रूट की होम डायरेक्टरी, इसके अंदर हमको ये रूट डायरेक्टरी है, ये रूट के अंदर हमको मनिया दिखाई देगा और सारी डायरेक्टरी दिखाई देंगी जो हमने रूट डायरेक्टरी देखी थी। और होम डायरेक्टरी, रूट की होम डायरेक्टरी यहाँ पर दिखाई दी और यूजर की होम डायरेक्टरी उसके डेस्कटॉप पे दिखाई देती है। तो जब हम यूजर से लॉग करेंगे तो उसका हम होम डायरेक्टरी का पार्ट देखेंगे, ये रूट होम डायरेक्टरी पार्ट क्या है, ठीक है। तो अभी हमने किससे लॉग इन किया है? वी हैव लॉग्ड इन यूजिंग रूट, लॉग इन यूजिंग रूट, देखो लॉग आउट रूट लिखा हुआ है। नाउ there is no restriction of adding removing files, देखो हम ऐड रिमूव करके देखते हैं। ये होम डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी के अंदर मैंने राइट क्लिक किया और एक फाइल को हमने फोल्डर को हमने क्रिएट किया, ठीक है। फोल्डर का नाम है BSC, ठीक है। ये BSCIT नाम का फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया, ये BSC का फोल्डर क्रिएट किया, राइट क्लिक किया, फोल्डर क्रिएट किया BCA, ठीक है। ये BCA को एंटर किया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी फाइल Linux, राइट क्लिक, एम्प्टी फाइल C++, ठीक है। So likewise we can create directories and subdirectories under root. फाइल को रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे परमिशन के अंदर है। फाइल को रिमूव कर दिया, इसको सिलेक्ट करेंगे और फाइल को डिलीट कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कट एंड पेस्ट, रिमूव, प्रेस डिलीट की, डिलीट द फाइल, प्रेस डिलीट की, BCA डिलीट हो गया, प्रेस डिलीट की, BSC डिलीट हो गया, ठीक है। Now the file can be accessed by many users. So user कैसे create करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरह से हम वर्क करते हैं। अब है, हर फाइल को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, that is being identified by the inode number. Every file is being identified by the inode number in the network. Okay. ये फाइल की प्रॉपर्टीज देखी हमने, ये फाइल की परमिशन है, ये फाइल की परमिशंस है, ठीक है। inode नंबर नहीं दिख रहा है आपको, नो प्रॉब्लम, बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है राइट क्लिक करके, बट inode नंबर मैंने आपको बताया था, inode इज द number which is used to identify a particular file in the network. Then we have seen that root is the main directory and the current directory is being denoted by dot and the parent directory is denoted by sub dot. Okay, so how do you see that current directory and parent directory and how do you access the how do you use the command? तो हम क्या कर सकते हैं, फाइल फोल्डर जो है डबल क्लिक करके यहाँ पे अगर हमको फाइल फोल्डर वगैरह क्रिएट करना है तो राइट क्लिक करके फोल्डर फाइल बना सकते हैं रूट के ये इस बैक स्लैश के फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, या फिर हम रूट डायरेक्टरी के अंदर वर्क कर सकते हैं। तो बेटर है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर है
तो ये आपको रूट डायरेक्टरी के अंदर अलाउ करेगा, कंप्यूटर की होम डायरेक्टरी जो है वहां से, या फिर होम डायरेक्टरी के ऊपर में भी अलाउ करेगा वर्क करना। तो जब भी हम एज अ यूजर वर्क करेंगे तो हमको यूजर की होम डायरेक्टरी में ही वर्क करना है, आपको सिस्टम डायरेक्टरीज के अंदर वर्क नहीं करना है। जो फाइल सिस्टम के अंदर ये डायरेक्टरीज है इसमें आपको परमिशन रहेगी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करने की, बट आपको इस पे यहाँ वर्क नहीं कर रहे क्योंकि सिस्टम फाइल जो है वो करेक्ट हो जाती है। तो हमको वर्क किस में करना रहता है, हमको वर्क जो है वो होम डायरेक्टरी में करना रहेगा। ये रूट्स की होम डायरेक्टरी है। अब यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया, अभी आपको दिखाया था कि राइट क्लिक करेंगे तो क्रिएट फोल्डर और क्रिएट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अब ये सारी जो कमांड्स है हमको कमांड के थ्रू करना है, क्योंकि हमको कमांड लर्न करना है, हाउ डू यू वर्क विद द कमांड। तो यहाँ पर एसेसरीज में जाकर टर्मिनल पे जाना रहेगा। कहाँ पे जाएंगे, एसेसरीज टर्मिनल, एंड देन यू हैव टू वर्क विद द टर्मिनल। तो ये जो टर्मिनल है ये आपको टर्मिनल्स के ऊपर टर्मिनल दिखाई देगा। हैश आ रहा है इसका मतलब कि हमने रूट से लॉगिन किया, अगर आपको डॉलर आता है इसका मतलब हम नॉर्मल यूजर से वर्क कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ls कमांड टाइप करती हूँ, ये कमांड किसके अंदर प्रेजेंट है, बिन डायरेक्टरी के अंदर। बिन डायरेक्टरी के अंदर सारी कमांड्स प्रेजेंट है। ls इज यूज्ड टू लिस्ट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ये ls एंटर किया तो यू विल गेट द लिस्ट ऑफ द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज है वो लिस्ट करेगा। जो ब्लू कलर दिख रहा है ये हमारा डायरेक्टरी फाइल है, फोल्डर जिसको बोलते हैं, ये ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है। ls-l किया तो लॉन्ग लिस्टिंग दिखाई दे रहा है। तो ये देखो d फॉर डायरेक्टरी, ये d दिख रहा है, ये डायरेक्टरी है, ये d डायरेक्टरी है, जो भी d वर्ड दिख रहा है दैट इज अ डायरेक्टरी। ओके, ls कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट्स। यू कैन वर्क ऑन टर्मिनल्स ओपन करके ls कमांड वर्क करके देख सकते हो। लास्ट टाइम वी हैव सीन, जब हमने फर्स्ट क्लास लिया था, जो टर्मिनल्स सेशन लिया था, तो आई टोल्ड यू जिस दिन भी आपका लाइनेक्स का प्रैक्टिकल होगा दैट टाइम यू विल डू द प्रैक्टिकल ऑन द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहली कमांड देखिए ls-l। ओके, नोट डाउन, you write down all these commands on a piece of a paper पे लिख लो ls-l। okay, then I told you that there is a command called as tree command। क्या कमांड है, ट्री। क्या ट्री दिखाता है, ट्री हमको हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिखाएगा। मैंने ट्री टाइप किया तो मुझे हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा ट्री स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मैं फिर भी टाइप करती हूँ। फिर देखो ये को ट्री का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, स्क्रॉल हो गया, ऊपर चला गया, ठीक है। मैंने ls किया तो ये हमारे पास में मनियार नाम की डायरेक्टरी क्रिएटेड थी। उस मनियार डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए cd मनियार किया तो मैं मनियार डायरेक्टरी में चली गई। यहाँ पर ट्री लिखा तो ये इसके अंदर मुझे मनियार के अंदर bsc डायरेक्टरी है, msc डायरेक्टरी है, bsc के अंदर bsc1 bsc2 bsc3, सिमिलरली msc के अंदर msc2, और इसके अंदर सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स दिखाई दे रही हैं। तो अभी आज हमने कौन कौन सी कमांड्स देखी, वी हैव सीन ls कमांड, ls-l कमांड, tree कमांड, cd कमांड which is used to change the directory। cd तो हम cd करके डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, चेंज डायरेक्टरी। अब मैंने आपको बताया था ये डॉट और डबल डॉट, सिंगल डॉट डबल डॉट, अगर cd डबल डॉट किया, cd स्पेस डॉट डॉट, तो इट विल मूव टू द पेरेंट डायरेक्टरी। कहाँ पर आ गए हम लोग, पेरेंट डायरेक्टरी में आ गए। ये देखो pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी रूट के अंदर आ गए। cd मनियार किया तो हम मनियार डायरेक्टरी में आ गए, /root/मनियार। cd स्पेस डॉट डॉट किया तो मनियार से बाहर आ गए, हम कहाँ पर आ गए, /root। cd मनियार किया तो मनियार के अंदर चले गए, cd स्पेस डॉट डॉट किया तो मनियार डायरेक्टरी से हम पेरेंट डायरेक्टरी में चले गए, रूट। cd स्पेस डॉट डॉट किया तो हम कहाँ पहुंच गए, रूट। cd रूट किया तो रूट के अंदर घुस गए, cd मनियार किया तो मनियार के अंदर चले गए, मनियार से बाहर निकलना है, cd स्पेस डॉट डॉट, बाहर निकल गए, cd स्पेस डॉट डॉट, बाहर निकल गए, रूट में पहुंच गए। cd रूट किया तो रूट के अंदर चले गए, cd मनियार किया तो मनियार के अंदर चले गए, मनियार। ये डायरेक्टरी क्रिएटेड होनी चाहिए, अगर ये डायरेक्टरी क्रिएटेड नहीं है तो एरर देगा।
मनियार नाम की डायरेक्टरी ऑलरेडी रूट के अंदर प्रेजेंट है. तो वी हैव सीन द कमांड्स ls-l, cd, pwd. ओके, विल बी सीइंग ऑल दीज कमांड्स व्हेन वी डू द प्रैक्टिकल. तो आज मैंने आपको ये सब चीजें बताई है. नाउ लेट्स स्विच बैक टू आवर दिस कांसेप्ट्स. अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं. What are the different types of files in the Linux operating system? Linux operating system में यूजर फाइल्स और ऑर्डिनरी फाइल्स और रेगुलर फाइल और नॉर्मल फाइल. जो फाइल यूजर क्रिएट करता है उस फाइल को हम नॉर्मल फाइल या ऑर्डिनरी फाइल या रेगुलर फाइल या नॉर्मल फाइल बोलते हैं. सो दीज आर द फाइल्स विच आर बीन क्रिएटेड बाय द यूजर. यूजर ने फाइल्स जो क्रिएट की हुई है उनको हम क्या बोलते हैं? यूजर डेटा फाइल या ऑर्डिनरी फाइल, रेगुलर फाइल, नॉर्मल फाइल. Second type of files in the Linux operating system are system data files. System data files are the files which have been created by the system. जो हमने bin directory के अंदर जैसे फाइल देखी और जो हमने config डायरेक्टरी के अंदर, div डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स देखी जो पहले से प्रेजेंट थी, those are system files. ये फाइल्स Linux ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के टाइम पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है. देन वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ फाइल्स. उसके अंदर हमारी आती है ब्लॉक फाइल. Block file is a hardware file which read and write the data in the form of a blocks. जो डेटा है HDD हार्ड डिस्क में से, USB से, CD-ROM से, हार्ड ड्राइव से, उससे इंफॉर्मेशन रीड राइट की जा सकती है. दैट इज अ ब्लॉक फाइल. So how do you know that the file is a block file or a system data file or a user directory file or a user file? तो यहाँ पर क्या आएगा? अगर B लेटर लिखा हुआ है तो ये फिर ब्लॉक फाइल कहलाएगी. Then we have a character file. A character file is a hardware file which reads and writes data in the form of a character. ये block के फॉर्म में लिखती है block file, ये character के फॉर्म में लिखते हैं. Like some classic examples are keyboard, mouse, serial printers. ये जो फाइल्स है ये फाइल्स का पता कैसे चलता है? ls-l कमांड लिखने से सबसे पहला अल्फाबेट अगर C है तो ये कैरेक्टर फाइल है. ब्लॉक फाइल मैंने बताया B लेटर अगर लिखा हुआ है तो हमको पता चल जाता है कि ये फाइल ब्लॉक फाइल है. इसके अंदर कंटेंट्स ब्लॉक के फॉर्म में लिखे हुए हैं. अगर इसके आगे लेटर C लिखा हुआ है तो ये कैरेक्टर फाइल है, इसके अंदर कंटेंट्स कैरेक्टर के फॉर्म में लिखे. देन वी हैव अ सिंबल L व्हिच इज यूज्ड फॉर सिंबॉलिक लिंक फाइल्स. तो ये फाइल्स जो होती है एक दूसरे से लिंक होती है. Then you have executable files. These files can be executed .exe, .bin, .com extension रहता है. Then I told you that the files are all directories in the Linux operating system are also called as the directory file. हर को क्या बोलते हैं? जितनी भी डायरेक्टरीज अवेलेबल होती है उनको डायरेक्टरी फाइल्स बोलते हैं. तो जो डायरेक्टरी फाइल रहती है उसके अंदर D रहता है. D is used for the directory file. D is used for the directory file. Okay. C is used for the character file. B is used for the block file. I is used for the symbolic link. Hyphen dash लिखा रहता है तो ordinary files होती है. Now let's see. ये जो मैंने आपको बताया ये सारी फाइल्स कैसे दिखते हैं. यहाँ पर हम मनियार से बाहर निकल गए, ls किया, ls-l किया. ls-l करने के बाद में मैंने यहाँ पर बताया आपको ये डैश है कि देखो ये ऑर्डिनरी फाइल. ऑर्डिनरी और रेगुलर फाइल कौन सी होती है? ऑर्डिनरी, रेगुलर, नॉर्मल फाइल, डेटा फाइल जहाँ पर हाइफन है. अगर यहाँ पर हाइफन है तो ये नॉर्मल फाइल है, ये हाइफन है तो नॉर्मल ऑर्डिनरी फाइल है. D is used for the directory file. D is used for the directory file. ठीक है. अब हम अगर cd स्पेस डॉट डॉट करते हैं तो मैं पहुंच गई रूट डायरेक्टरी के अंदर. pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी. इसके अंदर से मैं सपोज डिव डायरेक्टरी के अंदर चलूंगी. यहाँ ls किया तो ये मुझे काफी सारी डायरेक्टरीज और फाइल्स नजर आएंगी. ls-l किया. ये देखो यहाँ पर मैक्सिमम फाइल्स जो है C फाइल्स है, कैरेक्टर फाइल्स है. ये सिस्टम फाइल्स हैं जो C से शुरू हुई. C स्टैंड फॉर द कैरेक्टर फाइल. ओके. ये L जो है ये सिंबॉलिक लिंक फाइल है. L stand for the symbolic link file. इसी टाइप से अगर यहाँ B लेटर है फर्स्ट प्लेस पे तो वो ब्लॉक फाइल कहलाती है. ठीक है. So we have seen these files, these different types of files.
So ordinary file, directory file, character file, block file and symbolic link file. ये सब कमांड्स, ये सब फाइल्स का नाम कैसे पता चलता है? ls-l कमांड्स के थ्रू. जो सिंबॉलिक लिंक फाइल है, ये देखो ये l सिंबॉलिक लिंक फाइल है, ये XOR से नल से रिलेटेड है, एक फाइल दूसरी फाइल से रिलेटेड है, इस टाइप से आपको ये दिखाई देगा. ठीक है, तो अभी आज हमने क्या पढ़ा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स. सिंबॉलिक, फर्स्ट इज नॉर्मल फाइल, रेगुलर और ऑर्डिनरी यूजर डेटा फाइल, देन सिस्टम डेटा फाइल्स. स्पेशल फाइल्स में हमने देखा कैरेक्टर फाइल, ब्लॉक फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, डायरेक्टरी फाइल्स. एग्जीक्यूटेबल फाइल्स .exe एक्सटेंशन रहता है, कैरेक्टर फाइल, सिंबॉलिक लिंक फाइल्स. So these are the contents we have seen today. So now I'm ending the today's session.